नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर। किस तरह अरविंद केजरीवाल के विधानसभा सत्र में अरविंद केजरीवाल के ही एक एमएलए ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का काला चेहरा सभी के सामने लाकर रख दिया है। उसी के एक विधायक ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर दी है। दोस्तों, दूसरी तरफ बात करेंगे बीजेपी के लोगों यानी कि जो दिल्ली में विपक्ष है उनके आरोपों की कि किस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विपक्ष को बिल्कुल मिटा देना चाहता है, कमजोर कर देना चाहता है, जिसमें उन्हें बोलने तक के लिए परमिशन नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा, दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी दिखाई, अब उसी मॉडल पर, उसी फ्री के मॉडल पर अरविंद केजरीवाल देश की जनता के वोटों को खरीदने चल दिए हैं। आखिर कौन सा है वो फ्री का मॉडल जिससे अरविंद केजरीवाल देश की जनता को चूना लगाना चाहते हैं? इन तमाम सवालों पर दोस्तों चर्चा के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आपकी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र की। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सत्र बुलाने को तो ऐसे समझ रखा है कि जैसे उनके कोई राजगिरी चलती हो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो विधानसभा है दिल्ली की, उसको नरेंद्र मोदी को कोसने, उनको गालियां देने, उनको टारगेट करने के लिए समझ रखा है कि मैं विधानसभा में खड़े होकर कुछ भी बोलूंगा, मेरे ऊपर कोई कार्यवाही तो होगी नहीं, जिसके लिए मैं मोदी को टारगेट करूंगा तो यहीं से करूंगा। हमने पहले भी देखा था, चौथी पास राजा की कहानी सुनाई तो विधानसभा से सुनाई, और भी अन्य जो बातें कही नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो भी विधानसभा से कही, क्योंकि उन्हें पता है अरविंद केजरीवाल को कि कोई कार्यवाही तो होनी नहीं है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा सत्र 16 अगस्त को बुलाया। दोस्तों, बुलाया तो बुलाया, अब यहां पर बुलाया, ठीक है। इसके बाद जो यहां पर हुआ दोस्तों, उसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे कि अरविंद केजरीवाल ने सोचा था कि मैं तो यहां पर आके दिल्ली अध्यादेश के बारे में जो केंद्र सरकार है उसकी बुराई करूंगा, मोदी को टारगेट करूंगा, लेकिन यहां पर तो कुछ उल्टा ही हो गया। अरविंद केजरीवाल के ही एक एमएलए ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोल कर रख दी। अरविंद केजरीवाल के एक एमएलए जिनका नाम है रामबीर सिंह विदुड़ी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में जो बातें कही, दरअसल उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता मजबूर है गंदा पानी पीने के लिए। दिल्ली की जनता गंदी नालियों का पानी पी रही है। अगर बोतलों में भर भर के अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पानी लाया जा रहा है, जल बोर्ड में लाया जा रहा है, जल बोर्ड के दफ्तर में लाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। इतना गंदा पानी आ रहा है दोस्तों, पीला काला पानी आ रहा है, जिसमें रामबीर सिंह विदुड़ी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के पास फंड ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर फंड नहीं दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है कि पानी को फिल्टर किया जा सके। रामबीर सिंह विदुड़ी ने सीधे सीधे ये कहा कि अगर दिल्ली की जनता यही पानी पीती रही तो ऐसी महामारी फैलेगी जिसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली की जनता ये पानी पी रही है और जिससे बच्चे बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे और बुजुर्ग बीमार होने शुरू हो चुके हैं, बीमार हो रहे हैं और आगे जाकर महामारी फैल जाएगी। रामबीर सिंह विदुड़ी ने यह भी कहा कि 40 साल पुराने पाइप हैं, उन्हें रिप्लेस करना है, लेकिन फंड नहीं है। टैंकरों का टेंडर खत्म हो चुका है, दोबारा टेंडर पास करने के लिए फंड नहीं है। अब यहां पर सवाल अरविंद केजरीवाल पर उठते हैं कि उनका एमएलए ही खुद उनकी पोल खोल कर रहा है, लेकिन जब इनके 60 करोड़ के शीश महल बनते हैं तब इनके पास पूरी तरह से फंड होता है, लेकिन सरकारी योजनाओं के लिए इन पर फंड नहीं होता है। इनके पास फंड होता है तो अपना नाम चमकाने के लिए, विज्ञापन देने के लिए, लेकिन सरकारी योजना को, दिल्ली की जनता को साफ पानी देने के लिए इनके पास फंड नहीं है। इस तरह का आरोप खुद इनके एमएलए ने, अरविंद केजरीवाल के एमएलए ने पोल खोल करके रख दी। दूसरी तरफ दोस्तों विधानसभा में जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के यानी कि विपक्ष है
दिल्ली विधानसभा में वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो क्वेश्चनिंग का समय है, क्वेश्चनिंग करने का इनका हक छीना जा रहा है। ये सवाल जवाब नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते हैं केजरीवाल से। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें प्रेशर के कारण अरविंद केजरीवाल को इस विधानसभा सत्र में यहां पर क्वेश्चनिंग करवानी पड़ी। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते नहीं थे, क्योंकि यहां पर जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि अरविंद 8 विपक्षी नेता हैं इस विधानसभा में, फिर भी अरविंद केजरीवाल उनको बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि विदेशों में जाकर कह रहे थे कि संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता, वो इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? जब आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, विपक्षी लगा रहे हैं दिल्ली के, तो इन मुद्दों पर वो व्यक्ति कहां चले जाते हैं जो विदेश में जाकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संसद में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अब यहाँ पर जो संसद सत्र हुआ था, उन लोगों ने जो भाषणबाजी की, वो क्या ऐसे ही लोकतंत्र खत्म होने पर ही कर दी? अब उन लोगों को सोचना चाहिए। सवाल उठते हैं दोस्तों ये, क्योंकि अगर लोकतंत्र खत्म हो गया है, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो अब भी नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन दिया गया। दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं उस फ्री के मॉडल की, जिससे देश की जनता को खरीदने के लिए अरविंद केजरीवाल निकल पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश की जनता से कि भाई 140 करोड़ देशवासियों को ये मुफ्त बिजली देंगे अगर देश की जनता इन्हें प्रधानमंत्री बना देती है, तो इनकी सरकार ले आती है। तो दोस्तों, जिस फ्री की रेवड़ी से इस व्यक्ति ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा, उन्हें गंदा पानी पिलाया जा रहा है। फ्री की बिजली और पानी के नाम पर उनको लूट खसूट के अरविंद केजरीवाल कल्टी मार रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आ रहे हैं। अब वो देश की जनता को भी लूटना चाहते हैं। दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। दिल्ली की जनता की जो साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, हर चीज के साथ खिलवाड़ हुआ है। इनके मोहल्ला क्लिनिक मॉडल वो वैसे ही फेल हो गए हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जी आए और यहाँ पर इनकी धज्जियां उड़ाकर चले गए। अरे भाई, क्या है ये, क्या है ये मोहल्ला क्लिनिक? बिल्कुल ही फेल है। इनके स्कूलों की जो ये विज्ञापन विदेशों के अखबारों में छपवाते हैं, उन स्कूलों की हालत जाके देखें तो उनकी दीवारें गिर रही है, एक बारिश तक वो नहीं झेल पा रही है। लेकिन फिर भी ये अपने नाम का डंका बजाते हैं, ढोल पीटते हैं कि हमारी सरकार लाओ, तुम्हें तो देश के 140 करोड़ लोगों को फ्री की बिजली दी जाएगी। ऐसा ही करके तो तुम देश का बंटाधार कर दोगे। जो अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर पहुंच गई है, 5वें नंबर पर आ गई है, उसको तुम इन्हीं 5 सालों में 15वें नंबर पर ले आओगे। ऐसे तुम्हारे ये मॉडल हैं जिनको तुम जनता के सामने, जनता को लुभाने के लिए पेश कर रहे हो, देश को बर्बाद इन्हीं मॉडलों से तो किया जाता है। वोट लेने के लिए इसी तरह की राजनीति की जाती है, जिसके बाद देश की जनता को इसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की पोल खोल हो चुकी है। तो दोस्तों, यही जो फ्री का मॉडल है, यही खत्म करना होगा, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हमारे देश को लूटते हैं, खसूटते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।